बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही इजी टिक्का मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये पैकेट वाली मैकरोनी है। और इसके लिए मैंने ले ली थी यहाँ पे चिकन मैंने कम ली है। आप यहाँ पे जो है 250 ग्राम या 300 ग्राम चिकन लीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने अपने और हस्बैंड के लिए इसलिए थोड़ी सी इसमें टेस्ट के लिए डाल दी थी। और आप यहाँ पे 300 ग्राम के करीब चिकन लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ये मैकरोनी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और साथ ही जो है मैं प्याज काट रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ली थी और उसको मैं आधा जो है कट कर लूँगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आज के दिन मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी, तो उसके लिए मामा ने ये प्रिपरेशन की थी और उनकी फरमाइश पे मैंने जो है ये मैकरोनी बनाई थी। उन लोगों को बहुत पसंद है। तो साथ ही जो है मैंने एक पूरी शिमला मिर्च ले ली थी और इसको इस तरह से जो है हम कट करते जाएंगे और इसके बारीक जो है चंक्स हम बना लेंगे। और सैलेड भी बारीक जो है चॉप जो है हम कर लेंगे इसको। और रशियन सैलेड भी मामा ने बनाया था उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा ही ना मेरी फ्रेंड जो है रिक्वेस्ट करती हैं कि आपके मामा के हाथ की खानी है, तो मैं मामा ने बनाई दी। तो बस उनकी फरमाइश थी इसलिए मैंने बना ली थी और बहुत जल्दी भी बन गई थी और इजी भी रेसिपी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी ये शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने शिमला मिर्च भी कट कर ली थी और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत झटपट से जो है बन के तैयार हो जाती है और इतना कुछ इसमें डलता भी नहीं है। और ये देखिए साथ ही जो है मेरी मैकरोनी भी 90% गल गई थी। अब उसी पैन में जो है मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने तकरीबन यहाँ पे लिया था 1/3 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, 1/4 कप लिया था मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होता है। और उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था और साथ ही मैं प्याज डाल रही हूँ यहाँ पे। तो प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे यहाँ पे डाल के, अभी शिमला मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप देखिएगा इसे। और पैकेट में मैं आपको बता दूं, पैकेट की जो रेसिपी जो उसमें लिखा हुआ था है मैंने उससे बिल्कुल हट के बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं इसमें अपनी जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दी थी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी चिकन जो है वाइट नहीं हो जाती। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैंने ली थी टिक्का मैकरोनी बेक पॉलर की। और इसके जो दोनों मसाले थे सिंपली मैंने दोनों को साथ निकाल लिया था। और इसको जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक लिक्विड सा महलूल बना लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मिक्स मसाले लिए थे। हाँ, ये मैंने दोनों जो है पैकेट डाल लिए थे। ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है ये बनती है। और अगर आपको ज़्यादा तीखी जो पसंद नहीं है तो आप ये मसाला कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जो है इसको इस तरह लिक्विड ही बना लिया है। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं क्योंकि पैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे मज़ा नहीं आता उससे, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी तरह से मसाला बनाया। और आप देख सकते हैं कितना इजी मेथड है। मैंने अदरक लहसुन डाला, प्याज को सॉफ्ट किया और उसमें मैंने चिकन वाइट कर लिया और साथ ही मैंने इसका मसाला डाल दिया। अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें शिमला मिर्च जो है वो ऐड हो जाएगी और हमारी जो मैकरोनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखें आज मामा बिल्कुल ट्रेन की तरह चल रही है। तो ये देखें हमारा जो है ये मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपनी शिमला मिर्च हम आखिर में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से जो है इसको हमें जो है बिल्कुल गलाना नहीं है। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कच्चा जो हमने रखना है। ये इसका जो है कच्चापन जो है बहुत ही मज़े का ये लगता है। बस इसको हल्का सा सोते कर लेना है और फिर इसमें हम अपनी जो बॉयल की हुई मैकरोनी थी जिसको हमने ठंडे पानी से धो लिया था अच्छे से और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था, तो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देंगे बस। और ये हमारी मैकरोनी बनके तैयार हो गई थी।
इस टाइम पे जो मेरी फ्रेंड है वो मामा को मैक्रोनी देख के कह रही थी मुझे भूख लग रही है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबुएं आ रही थी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की और बहुत कमाल की रेसिपी है और इजीली जो है मार्केट में या हमारे जो गली में जो दुकानें होती हैं वहाँ पे आराम से मिल जाती है और इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमारे मार्ट्स में मिल जाती है। तो आप लोग ये वाली जो है बेक पार्लर की टिक्का मैक्रोनी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की और कमाल की रेसिपी है और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, एंजॉय करें क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चों को तो मज़ा कराना ही है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।